marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Once again, Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. One last time. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Amen. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are holy indeed, the fountain of all holiness. And we praise your holy name, Jesus. While we all standing, let us sing that chorus, only believe all things are possible. Amen. Hallelujah. And all things are possible. Only believe. My Lord
My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Precious Pastor, Brother Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. जमात बैठ सकती है। मैं 5 भाइयों को अपने बुलाऊंगा। इससे पहले कि हम शादी शुरू करें, हम खुदा के कलाम से कुछ सुनना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:7 से लेके 10। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धार्मिकता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन खुदा के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। श्रेष्ठ गीत 2:1-4। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 आयत से लेकर 13 आयत तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी हैं। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा
जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमेन। नीति वचन 31 और उसकी 10 आयत से 31 आयत तक। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से 24। फिर यहोवा खुदा ने कहा, ब्रदर तरुण का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर ब्रदर तरुण के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम ब्रदर तरुण ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो ब्रदर तरुण ने सब जाति के घरेले पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु ब्रदर तरुण के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने ब्रदर तरुण को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने ब्रदर तरुण में से निकाली थी रिशेल बना दिया और उसको ब्रदर तरुण के पास ले आया। तब ब्रदर तरुण ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम रिशेल होगा, क्योंकि यह ब्रदर तरुण में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम सब खड़े हों और हम उस गीत को गाएंगे। यीशु के सिपाही आगे कदम मार। और जब ये गीत चल रहा होगा, मौका होगा कि दुल्हन मंच पे सामने आए। ब्रदर तरुण आप आगे आ जाएं। गॉड ब्लेस यू। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, कि सलीब है आगे
तेरा शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सही। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नामोदार। इस निशान को देख के भागता है शैतान, ऐसे पाही फतेह अपनी। आमेन। सन्ना की आवाज से दोज़ख लरज़ान, भाइयों हम दो सन्ना गाओ खुशेलान। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नामोदार। लश्कर सी कलीसिया जंग में बचड़ती है, साबे के बुजुर्ग को याद में रखते हैं। हमें कदम भाइयों एक है वे तफरीक, एक तालीम और आसरा उल्फत में भी। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नामोदार। ताज और तख्त है फानी, राज है बेकयाम। यीशु की कलीसिया रहती तदावाम, ये है उसका वायदा इख्तियार। दोज़ख का ना गालिब होगा ना काम का। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नामोदार। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नामोदार। जमायत बैठ सकती है। मैं आज इस सेरेमनी को इंग्लिश में बोलूँगा ताकि हमारे दोनों भाई बहन समझ सकें। यू अंडरस्टैंड हिंदी? इंग्लिश? फाइन, इट विल बी इंग्लिश। गॉड ब्लेस यू। Dearly beloved, before Almighty God and His church, Brother Tarun and Sister Rachel want to be joined in the bonds of holy matrimony. It was said by Jehovah God that it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. So God took a rib out of the man, and from that made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh, and she shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they twain shall be one flesh. The word of God also expressly declares that marriage is honorable in all. Thus I would like to inform Brother Tarun and Sister Rachel that they should enter this covenant solemnly with full wisdom and knowledge of the presence of Almighty God. Brother Tarun and Sister Rachel, if you know of a valid cause because of which your marriage according to scriptures is invalid, then now speak. God bless you. If someone in the church knows of a valid reason because of which their marriage is invalid according to scriptures,
may now speak or forever hold his or her peace and be silent. I request Brother Titus to please come and pray for the bride and groom to have wisdom while they are making promises to each other. Our Heavenly Father, we thank and praise your holy name, Lord, that today, Lord, these two young people are standing before you, Lord. Amen. They are going to get married, oh Lord. Oh Lord, we ask special blessing on Brother Tarun and Sister Rachel. Oh Lord, bless them, oh Lord. Oh Lord, when they get married, oh Lord, lead them, oh Lord. Guide them, O Lord, according to your word, O Lord, according to the message of the hour, O Lord, so that they lead the sanctified life and prepare themselves and get ready for the rapture which is coming very soon, O Lord. Lord, bless them, O Lord, and be with them. We commit both of them in your hands, O Lord. We commit pastor in your hands, O Lord. We commit service in your hands. We ask in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ask it in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Brother Tarun, before God and his church, would you take Sister Rachel as your lawful, beloved, wedded wife? Yes. God bless you. Sister Rachel, before God and his church, would you take Brother Tarun as your lawful, beloved husband? Yes. God bless you. Who gives the Sister Rachel for this wedding? Father. Fine. We have received it. Now catch hold of each other by your right hands. Right hands. And you speak. I, Tarun, I, Tarun, in the name of our precious Lord Jesus Christ, in the name of our Lord, precious Lord Jesus Christ, accept you, Rachel, Rachel, as my lawful wedded wife, as my lawful wedded wife, and promise and promise, that according to the Holy Writ, according to the Holy Word, I will love you I will love you, just like Christ just like Christ loved the church loved the church and gave himself and gave himself for it, for it, would honor you would honor you as a weaker vessel, as a weaker vessel, would care for you, would care for you, and leaving everything, and leaving everything, would be joined to you would be joined to you only. only, Knowing this, knowing this, that we have that we have the promise of life, the promise of life, I would help you I will help you in our daily walk in a daily walk, in the way of salvation in the way of salvation and perfection, and perfection, as he gave as he gave unto his apostles unto his apostles and prophets. and prophets. God bless you. Keep on holding. Sister Rachel, do you accept the vows of Brother Tarun? Yes, we God bless you. Now you speak. I, Rachel, I, Rachel, in the name of our precious Lord Jesus Christ, in the name precious Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, accept you, accept you, Brother Tarun, Brother Tarun, as my lawful as my lawful wedded husband, wedded husband, and promise you and promised you that till the time that till the time we both live, we both live, would love you would love you according to scriptures, according to scriptures, would be would be under your complete subjection, under your complete subjection, like unto the Lord, like unto the Lord, would consider you would consider you as my head, as my head, keep my character holy, keep my character holy, and leaving everything and leaving everything would be joined to you only. would be joined to you only. Where you go, Where you go, I will I go. will go. Where thou lodgest, Where thou lodgest, I will lodge. I will lodge. Your people Your people shall be my people. shall be my people. Your God Your God shall be my God. shall be my God. Where thou diest, Where thou diest, I will die, I will die, and there will I be buried. and there I will be buried. The Lord do so to me, The Lord do so to me, and more also, and more also, if aught if aught but death part thee and me. my
having a knowledge that we both are that we both are heirs of the promise, heirs heirs of the promise of life, of life, I will fully I will fully support you support you in our daily walk in our daily walk in the way of salvation in the way of salvation and perfection. and perfection. Keep holding your hands. God bless you, sister. Brother Tarun, do you accept the vows of Sister Rochelle? Yes, ma'am. Leave hands. Rings. As the prophet said that for every marriage there is a token, we thank God that as they have made a covenant with each other, Brother Tarun and Sister Rochelle, I display the tokens, the rings, which now they are going to put on each other's fingers as a sign that from today they are lawfully wedded. So I display them and I'll pray for it. Thank you, Abba Heavenly Father, for this wonderful day and time which you have given to us. When Brother Tarun and Sister Rochelle are being married, Lord, we bring these rings as a token of this marriage, that when they put it on each other, from today, Lord, let them be counted even in your books as lawfully wedded. I pray, Father, may you bless these tokens, is my prayer, and bless their marriage. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. Amen. I think this is sisters. This one. Is it okay? Yeah. Right finger, ring finger. And keep holding it. This ring today stands as a token to the vows I have taken, and place it in your fingers. In the name of our precious Lord Jesus Christ. And give all that I have to you. God bless you. Right side, ring finger. Right. Keep holding it. This ring today stands as a token to the vows I have taken. And place it in your fingers. In the name of our precious Lord Jesus Christ. And give all that I have to you. Amen. God bless you. You both face me. God bless you. On the basis of the mutually confessed vows that Brother Tarun and Sister Rochelle have taken with each other before God and our Lord Jesus Christ and His church, I pronounce Brother Tarun and Sister Rochelle as lawfully wedded husband and wife. Bless you. Whom God had joined together, let no man put asunder. Amen. Let's pray. Abba Heavenly Father, I really thank you for this day which you have given to us. Once again, Lord, in the cool of the day, as it was in Eden, Lord, one of the children of Abraham and your daughter are being married. And Lord, while we are here, Father, we thank you for this opportunity to witness this marriage, and through this witness that great marriage of yours and your bride. Amen. For truly the marriage of the Lamb is come. Yes. And his wife has made herself ready. Lord Jesus, I pray for this couple. May you bless them physically, spiritually, in every aspect.
the blessings of the field, the blessings of the womb, the blessings of the deep, the blessings of the heavens. O Lord, from everlasting to everlasting, as you gave blessings to Jacob and Israel, may it rest upon this couple. In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. Amen. God bless you. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, from now and forevermore. Amen. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Praise God. Now you can take off the veil. God bless you. God bless you. God bless you. And you can face the congregation. I present to you Mr. and Mrs. Tarun. God bless you. Let's all stand. You can catch each other's hand. You can catch each other's hand. God bless you. And we are going to sing a small chorus while I'll request Brother Tarun and Sister Rishal to step down and take their seats. Let the beauty of Jesus be seen in me. All his wonderful passion and purity. O thou Spirit divine, all you have a mic? God bless you. After witnessing this marriage, इस शादी को विटनेस करने के बाद we have a little time to see the Word of God, हमारे पास थोड़ा समय खुदा के कलाम को देखने के लिए, to see what the Lord has for us when we are witnessing such a marriage. कि खुदावन के पास हमारे लिए क्या है जब हम ऐसी शादी में विटनेस करने के लिए आए हैं. Let's turn back to Revelations 19. आइए निकालेंगे फिर से प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, And we are going to read verse 7 to verse 9. और हम 7वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. And he saith unto me, Right blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. आओ हम आनंदित और मगन हों और उनकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धार्मिकता है. तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं. Thank you, Abba Heavenly Father, for this evening which you have given to us, that we can come here and witness this marriage. Now, Lord, bless us and break the bread of life for us. Amen. While we are in this marriage. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer.
Amen. We can be seated. हम लोग बैठ सकते हैं. I really thank God for this time and privilege He's given us. इस समय के लिए जो खुदावंद ने मौका और सौभाग्य दिया कि हम इसको विटनेस कर सकें. The marriage of our precious brother Tarun and sister Rachel. हमारे प्यारे भाई तरुण और बहन रिशल की शादी. How God brought them from various backgrounds. और कैसे खुदावंद उनको विभिन्न भूमिकाओं से लेकर यहाँ पर आए. And finally united them today here. और आखिरकार उनको आज एक कर दिया यहाँ पर. So no matter where the two are, on which corner of the earth they are, finally God unites them. और चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में वो दो क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार खुदा उनको एक कर देते हैं. And so we thank God that we witness such a marriage. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसी शादी को विटनेस कर सकते हैं. God's name be praised. खुदावंद का नाम जलाल पाए. God bless our precious brother Sunil Lazarus. खुदावंद हमारे बहुमूल्य भाई सुनील लाजरस को बड़ी बरकत दे. Brother Israel Lazarus. भाई इज़राइल लाजरस को, Sister Shobha. सिस्टर शोभा को And our family और उनका परिवार who supported in this work. जिन्होंने इस कार्य में अपना समर्थन दिया और सहयोग दिया. God bless our precious minister brothers. खुदावंद हमारे सेवक भाइयों को बड़ी बरकत दे. Our precious brother Titus. हमारे बेशकीमती भाई टाइटस And all who have come here, और वे तमाम जो यहाँ पर आए हैं, that we can witness this marriage. कि हम आकर के इस शादी को विटनेस कर सकें. So blessed be the name of the Lord. सो प्रभु का नाम मुबारक हो. And so we are going to see something on this marriage सो इस शादी को लेकर हम कुछ देखना चाहेंगे before we go to the wedding supper. इससे पहले कि हम ब्याह के भोज में जाएं. Amen. आमीन. Let us be glad and rejoice आओ हम आनंदित और मगन हो and give honor to him, और उसका आदर करें, for the marriage of the Lamb is come. क्योंकि मेमने का विवाह Ready. और उसकी पत्नी ने अपने तैयार कर लिया है. हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये है वो दिन है, When his wife has made herself ready. क्योंकि ये वो दिन है जबकि उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है. She's finished these 7 steps उसने इन 7 सीढ़ियों को पूरा कर लिया and she's received the Holy Ghost. और उसने पवित्र आत्मा पाया है. And now the husband is the capstone, और जो पति है वो चोटी का पत्थर है, united with her जो कि उसके साथ एक हो गया है to take her home. ताकि उसको घर ले जाए. And we really thank God और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं that scriptures can never lie. कि वचन की आयतें कभी झूठ नहीं बोल सकती. And we thank God for this day और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, because the prophet taught us क्योंकि नबी ने हमें सिखाया that every little marriage we see कि हर एक छोटी शादी जिसको हम देखते हैं is a type and shadow of that great marriage, वो तस्वीर और छाया उस महान शादी की, the marriage of the Lamb. मेमने का विवाह. And from that we learn और उससे हम सीखते हैं that girls who are growing कि लड़कियां जो बढ़ रही हैं and those who are of a marriageable age और वे जो कि विवाह की आयु तक पहुंच चुके हैं and those girls who are married और वे लड़कियां जिनकी शादी हो गई and those boys who are husbands or those boys who are going to be husbands, और वो लड़के जो कि शादीशुदा होकर पति बन गए या वो लड़के जो तैयार हैं अब शादी होने के लिए, they have a type, उनके पास एक तस्वीर है, an example in fact, मैं कहूंगा एक मिसाल, and that is Christ and his bride. और वो है मसीह और उसकी दुल्हन. Whatever Christ is जो कुछ मसीह है is reflected in the husband, वो पति में प्रदर्शित होता है, and whatever the bride is, और जो कुछ दुल्हन है which is the church, जो कि कलीसिया है, is reflected in the wife. वो पत्नी में प्रतिबिंबित होता है. And every God-given wife and husband are a reflection of Christ and his bride. हर एक खुदा के दिया हुआ पति या पत्नी वो प्रतिबिंब बनते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह और उसकी दुल्हन के. Paul followed this rule पौलुस ने इस नियम का पालन किया and spoke this mystery और इस भेद को बोला to teach husbands and wives how to behave. ताकि पति पत्नी सही बर्ताव कर सकें. First of all, सबसे पहले Christ never made a wrong choice, मसीह ने कभी भी गलत फैसला नहीं लिया which he had to regret later on. जिसको कि बाद में उसको रिग्रेट करना पड़े. The church never made a wrong decision by choosing Christ, और कलीस ने कभी भी गलत फैसला नहीं लिया जब उसने मसीह को चुना, and she'll never have anything to regret. और उसके पास कुछ भी निराश होने की जरूरत नहीं है. So we don't have regrets after marriage. Oh, whom did I marry? तो हमारे पास कोई निराशाएं नहीं होती कि हमने ऐसे शख्स से शादी क्यों करी. Because
we are a reflection of Christ and his bride. क्योंकि हम प्रतिबिंब है मसीह और उसकी दुल्हन के। Christ had a revelation मसीह के पास प्रकाशन था of his bride. अपनी दुल्हन का, And his bride received a revelation of Jesus Christ और उसकी पत्नी ने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश पाया to know who her husband is. ताकि जान पाए कि उसका पति कौन है। In Feast of the Trumpets, Brother Branham said, तुरैयों के पर्व वाले संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा, under the seventh trumpet, सातवीं तुरई के नीचे Christ the atonement is made known to the Jews. मसीह जो कि प्रायश्चित है वो यहूदियों पे जनवाया जाता है। Under that same seal, और उसी मोहर के नीचे which is the seventh seal, जो कि सातवीं मोहर है, Christ the atonement, मसीह जो प्रायश्चित है, her mate, जो उसका जोड़ा है, is made known to the bride. वो दुल्हन को जनवाया जाता है। Bride comes to know who her husband is दुल्हन समझ जाती है और जान जाती है, इस ज्ञान पे पहुंच जाती है कि उसका पति कौन है, मसीह कौन है, under the seventh seal, सातवीं मोहर के नीचे, by the ministry of a prophet. एक नबी की सेवकाई में होते हुए। When the seals were opened, जब मोहरें खुली it was opened who Christ is. तो ये खुल गया कि मसीह कौन है। What the mind of God thought, खुदा का विचार ने क्या सोचा, what God wants, खुदावंद क्या चाहते हैं, and what he has in his plan for the future. और योजना में उसके पास क्या है भविष्य के लिए। And when the bride comes to know about that, और जब दुल्हन इसके बारे में जानती है, then she is married to him, तब वो उससे शादी करती है, and she also knows the purpose और वो भी मकसद को जानती है why she has been united with him. कि वो उसके साथ क्यों एक की गई है। There has to be a purpose जरूरी एक मकसद हो why the two become one. कि दो एक तन क्यों हो। It's not just friendship, ये केवल दोस्ती नहीं है, it's not just a little fellowship. ये केवल कोई छोटी संगति नहीं है, There will be reproduction, आगे प्रजनन होगा, and not just that. और केवल यही नहीं, When the family is established, जब परिवार स्थापित होगा there has to be a mystery operating in a family तो जरूरी है कि एक भेद है जो कि कार्यान्वित हो एक परिवार में, to bring forth a child in the knowledge of Christ. ताकि एक औलाद आ सके खुदावंद के ज्ञान में। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। So marriage is a very sacred thing. तो शादी जो है, विवाह जो है, बहुत ही पवित्र चीज है। The Bible says marriage is honorable in all, बाइबल बताती है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, and the bed is undefiled. और जो बिछौना है वो निष्कलंक हो। Outside of marriage, any relationship is a defiled relationship. शादी के बाहर कोई भी संबंध जो होता है वो उसको मैं कहूंगा कलंक के साथ है। And God has a time for everything. और खुदावन के पास हर एक चीज के लिए एक समय होता है, He has a season for everything. हर एक चीज के लिए उनके पास एक मौसम ऋतु है। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। After yesterday night's fasting and prayer when I went home, ओ माय, कल शाम के उपवास प्रार्थना के बाद जब मैं घर गया, and today afternoon, और आज दोपहर, I opened my phone to hear the prophet's message. मैंने अपना फोन खोला ताकि नबी के संदेश को सुनूं। The lines where my eyes go, जिन पंक्तियों पे मेरी आंखें जाती हैं it is like this. वो इस प्रकार से हैं, And the preachers would keep on preaching, और प्रचारक प्रचार करते रहेंगे, not knowing that the door is closed. ये ना जानते हुए कि द्वार बंद हो चुका है। I read that. मैंने इसको पढ़ा, I said, yes, I remember. The name of the message is He That Is in You. And it was late night when I put it there, and I said, I'll hear it. But since I was sleepy, I put it off. और संदेश का शीर्षक है वो जो तुम में है, और मैंने रात को उसको लगाया था, लेकिन क्योंकि नींद आ रही थी मैंने उसको बंद कर दिया कि मैं बाद में फिर सुनूंगा। So when I opened it, it was there. तो जब मैंने खोला तो ये वहां था, So I put on that on switch. तो मैंने उसका प्ले बटन दबा दिया। It started from the beginning, ये चालू हुआ आरंभ से, very beginning. बिल्कुल संदेश के आरंभ से। I said, I just have 15-20 minutes. I told my wife, Sarah, wake me up at 2:30. I'll get ready because brother Saji was coming to pick us up. We'll go to the marriage. और मेरे पास केवल 15 मिनट बाकी थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे 2:30 बजे उठा देना, क्योंकि भाई साजी आएंगे मुझे यहाँ हमको लेने के लिए, ताकि हम उनके साथ जाएं। So I put on the message. तो मैंने संदेश लगा दिया, Lying down and listening to it. लेटे लेटे मैं सुन रहा था। He's talking about David Duplessis, वो बात कर रहे हैं डेविड ड्यूप्लेसिस की, and then he talks about other things. और बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। And by the time 2:30 came, और जब तक 2:30 बजे, bang, that same line. बिल्कुल सटीक वही पंक्ति, Preachers will keep on preaching. प्रचारक प्रचार करते रहेंगे। Since it was 2:30, क्योंकि 2:30 बज चुका था, I had to stop the phone. मुझे फोन रोकना पड़ा, And I realized और मैं समझा where I had started, I stopped there. जहां मैंने शुरू किया था मैं वहीं रुक गया। What is it, Lord? प्रभु ये क्या है, What does it mean? इसका क्या अर्थ है? It's probably giving us a sign शायद ये हमें एक संकेत दे रहा है
that the doors of mercy are now about closed. कि दया के जो द्वार हैं वो अब लगभग बंद होने के कगार पे हैं। Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई, Mercy is not going to be available much दया बहुत ज्यादा मुहैया नहीं होगी in the near future. आगे आने वाले भविष्य में, But those who are in the bride, लेकिन वो जो कि दुल्हन में हैं, they have a very bright time. उनके पास एक बहुत ही प्यारा समय है। For Christ who loves them, जो मसीह है, जो उनसे प्रेम करता है, paid the price for them, जिसने उनके लिए दाम चुकाया, will take them home. उनको घर ले जाएंगे। And he'll not just take them, he'll do mighty works. और केवल घर ही ले जाएंगे, लेकिन वो महान काम करेंगे, Some paradoxes. कुछ अजूबे, And then take his bride home. और फिर अपनी दुल्हन को घर ले जाएंगे। We really thank God for this. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके And लिए। here I am in this marriage ceremony और यहाँ पर मैं हूँ इस यहाँ पर शादी की सेरेमनी में, to witness a marriage ताकि गवाह बनूं एक शादी का, and to see how it is being done. और देखूं कि कैसे ये की जाती है। If you see this, this is a unique marriage in our church. अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही अनोखी शादी है हमारे चर्च में, Because brother Tarun is from this country क्योंकि भाई तरुण हमारे देश के हैं and our sister is from Philippines. और हमारी बहन जो है वो फिलिपाइन से हैं। Christ married a Gentile. मसीह ने एक अन्य जाति से शादी की। Is that right? क्या बात सही है? He went outside his country वो अपने देश के बाहर गए to marry a Gentile bride. ताकि एक अन्य जाति दुल्हन से शादी करें। Joseph married an Egyptian bride. यूसुफ ने एक मिस्री दुल्हन से शादी की। Moses married an Ethiopian girl. मूसा ने एक कूशी स्त्री को ब्याह लिया। All those were types ये तमाम तस्वीर थे of Christ and his Gentile bride. मसीह और उसकी अन्य जाति दुल्हन की। And when I see Christ and his Gentile bride, और जब मैं मसीह और उसके अन्य जाति दुल्हन को देखता हूं, today आज she is going to his home. वो जो है, जो दुल्हन है, वो अपने पति के घर जा रही है। Could this be a sign? क्या ये एक चिन्ह बन सकता है, हो सकता है? This particular marriage, ये खास जो शादी है, that now the time has come कि अब समय आ चुका है for the Gentile bride कि अन्य जाति दुल्हन goes back home. वापस घर चली जाए। The very month when the cloud appeared. वही खास महीना जिसमें बादल प्रकट हुआ। Is that right? क्या बात सही है? You see, brother Tarun, everything happens in its time. आप देखिए भाई तरुण, हर एक चीज अपने समय में होती है। You can't make anything go be ahead of time. आप किसी चीज को समय के परे नहीं ले जा सकते, उसके Everything has an appointed time. हर एक चीज का एक नियुक्त समय होता है। We try to hurry up, get certificates and do things. Everything happens in its time. हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रमाण पत्र बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हर एक चीज अपने नियुक्त समय में होती है। And so this is the appointed time today. तो आज ये नियुक्त समय है। Yes, I had to go a little step in their marriage. हाँ, मुझे एक चरण में बढ़ना पड़ा इनकी शादी के लिए। Yes, in a proper marriage there is to be an engagement. हाँ, सच बात है, एक उचित विवाह में सगाई की जरूरत है। But there was something special which happened लेकिन कुछ खास हुआ in which I had to take this decision जिसमें मुझे ये फैसला लेना पड़ा to marry them without an engagement. ताकि उनकी शादी बगैर सगाई के करें। That's right. I had to do it मुझे करना पड़ा because of certain situations. कुछ खास परिस्थितियों की वजह से, And I don't regret it और मैं इसके लिए मैं पछताता नहीं, because we are right here in a marriage. क्योंकि हम ठीक यहां पर शादी में हैं। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो। So we see a bride and a bridegroom marrying a bride of another nation. तो हम देख रहे हैं एक दूल्हा दुल्हन को जिसमें दूल्हे ने एक दूसरे राष्ट्र से दुल्हन से ब्याह किया, As Christ married a Gentile bride. जैसे मसीह ने भी एक अन्य जाति दुल्हन से शादी की। And now he's saying here, और वो यहाँ कह रहा है she has made herself ready. कि उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। This story of the marriage doesn't begin in chapter 19. ये जो शादी की कहानी है, ये 19वें अध्याय से चालू नहीं होती, It starts from chapter 17. ये 17वें अध्याय से चालू होती है। When John is shown that great harlot जब यूहन्ना को वो महान बड़ी वेश्या दिखाई जाती है, on whom, and she's sitting on a beast. और वो एक पशु पे बैठी है, All the names of blasphemy are written on that beast. और उस पशु पे तमाम निंदा भरे नाम लिखे हैं। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? And how Brother Branham said, Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals, not the name of Christ, but the name of their organization, which is a blasphemous name. और नबी ने बताया तमाम जो नाम है, सीएनआई, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन
और ये तमाम लूथरन, ये तमाम जो नाम है, ये निंदा भरे नाम है, ये दुल्हन का नाम नहीं है, This is not the name of Christ. ये मसीह का नाम नहीं है, This is the name of an organization. तो ये एक संस्था का नाम है। Do you know? क्या आप जानते हैं? Those big organizations are now trying to weed out the independents. अब आप देखिए, ये जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं, ये चाह रही हैं कि ये जो निर्दलीय हैं इनको निकाल दें अपने बीच से, And that is also to fulfill a prophecy. और ये भी एक नबूवत को पूरा करने के लिए है। Because they all will become one as WCC, which they have. और वे सब मिल करके एक WCC यानी विश्व कलीसियाई संघ बन जाएंगे। How can two walk together lest they be agreed? तो कैसे परस्पर साथ चल सकते हैं अगर वो सहमत ना हो? But the bride can walk with the word. लेकिन दुल्हन जो है वचन के साथ चल सकती है, And it's uniting time. और ये मिलन का समय And है, we have seen the sign. और हमने उसका चिन्ह देखा है, And we heard that voice. और हमने उस आवाज को सुना है। Amen. आमीन। I want to tell everybody in this church, मैं हर एक को इस जो चर्च में बताना चाहता हूं, if you are really following this message, अगर आप वास्तविकता में संदेश का अनुकरण कर रहे हैं, don't look back at those old churches. उन पुराने गिरजों की ओर देखने की कोशिश ना करें, Don't do it. मत करिए। It's sin now. अब मैं बताना चाहता हूं, उनकी ओर देखना गुनाह है। Don't look for any help from them. उनसे कोई मदद की आस ना रखें, Don't do it. मत करें। You are looking to Christ. आप केवल मसीह को देख रहे हैं। We can see how situations are building up. हम देख पा रहे हैं कैसे परिस्थितियां बन रही हैं और बढ़ रही हैं। John saw this beast यूहन्ना ने इस पशु को देखा, and a woman sitting on that beast. और एक स्त्री है जो कि इस पशु पे बैठी है। The Roman Catholic Church, रोमन कैथोलिक चर्च drunk with the blood of the saints, संतों के लहू से मतवाली है, called Mystery Babylon. और जिसे कहा जाता है भेद बड़ा बाबुल। But then in chapter 18, लेकिन 18वें अध्याय में a mighty angel comes down. एक महान शक्तिशाली दूत नीचे आता है, I know that's the seventh angel और हम जानते हैं वो 7वां दूत है, who had one message. जिसके पास एक संदेश था। Babylon the great is fallen, is fallen. गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। प्यारे भाई, गिरने वाला नहीं है, गिर गया। आमेन, आज तुम एक गिरे बाबुल में घूम रहे हो। आमेन। Oh, what a revelation there. ओ क्या मुकाशफा है ये। Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई, Is fallen. वो गिर चुका है। But then I heard another voice. फिर मैंने एक और आवाज सुनी, Come out of her, my people. हाय मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, Come out of that Babylon. उस बेबीलोन से निकल आओ। Thank God today we have some here. खुदा का धन्यवाद हो, आज हमारे पास कुछ है। I can say there are still 7,000 who have not bowed their knees to Jezebel and her religion. खुदा का धन्यवाद हो, आज कुछ 7,000 हैं जिसने इजाबेल और उसके धर्म के सामने अपने घुटने नहीं टेके, Some who have not compromised with Baal worshippers. और बाल के उपासकों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया है। Amen. There are still some people. फिर भी कुछ लोग हैं, God has preserved them. खुदा ने उनको सुरक्षित रखा है। We really thank God for that in this hour. इस घड़ी में वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं। Come out of her, my people. आए मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, And don't be partakers of her plagues. और उसकी विपत्तियों का हिस्सा मत बनो। That's chapter 18. यह 18वां अध्याय है, And it shows the destruction of Babylon. और वो दिखाता है बाबिलोन का बर्बादी, How it's destroyed by fire and how it's destroyed by sinking in water. कैसे आग के द्वारा और पानी में डुबाए जाने के द्वारा उसकी बर्बादी होती है। And we've seen the prophecy going to be fulfilled in this hour. और हम देख रहे हैं कि वो नबूवत इस घड़ी में पूरी होगी। Yes, brother, it will one day. जी हाँ मेरे भाई, एक दिन होगा। Nobody wants to believe it, but I do believe it. कोई इस पे विश्वास करना नहीं चाहता, कि मैं विश्वास करता हूँ। If Capernaum is gone, अगर कफरनहूम जा चुका है, if Sodom is gone, अगर सदोम जा चुका है, Los Angeles is gone. लॉस एंजलिस भी जा चुका है, The western coast of United States are under the judgments of God. पश्चिमी तट संयुक्त राज्य अमेरिका का खुदावन के कोप के नीचे है, And there's a judgment on the nations. और राष्ट्र पे न्याय है। We are living in that hour, brother. हम उस घड़ी में रह रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, But at the same time, लेकिन उसी के साथ साथ we need to understand, हमें समझना जरूरी है, before that comes, इससे पहले कि ये आए, He's called out a group of people. उसने कुछ लोगों के झुंड को बाहर बुलाया है। Is that right? क्या बात सही है? Left that Babylon. उस बाबुल को छोड़ दिया, And when they left that Babylon, और जब उन्होंने उस बाबुल को छोड़ दिया, now comes chapter 19. अब आता है 19वां अध्याय। Let us be glad आओ हम आनंदित हो and rejoice, और मगन हो, for the marriage of the Lamb has arrived. क्योंकि मेमने का विवाह
आ पहुंचा है। Where has that bride come from? दुल्हन कहां से आई है? Out of that Babylon. उस बाबुल से निकल के आई है। She was in that Babylon. वो उस बाबुल में थी। She was in that confusion. वो उस अस्पष्टता में थी। But now she's come out of that confusion. लेकिन वो इस भ्रम से, अस्पष्टता से बाहर आ गई। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। She knows who her husband is. वो जानती है कि उसका पति कौन है। Now that's an example अब ये एक उदाहरण है for a real husband and wife. एक वास्तविक पति और पत्नी का। She leaves her home वो अपने घर को छोड़ती है to be married to a man. ताकि एक पुरुष से शादी करे। Isn't it strange? क्या ये अजीब सी बात नहीं है? And it's something for which I also need to salute our sister. और जिसके लिए मुझे सलाम ठोकना पड़ेगा अपनी बहन को। She has come to a land वो एक ऐसे देश में आई है where she doesn't have any of her own. जहां पर उसका अपना निजी कोई नहीं है। Her mother is in Philippines. उनकी माँ जो है फिलीपाइंस में है। Her father is in some Saudi Arabian country. और पिता जो है वो सऊदी अरेबियन कंट्री में है। She came here वो यहाँ आई with full confidence. संपूर्ण भरोसे के साथ। She's come here with blind faith. और वो मैं कहूंगा कि अंधाधुंध विश्वास को लेके आई है। For a man to go to another country is okay. एक आदमी को एक दूसरे देश में जाना है तो ठीक है, But for a girl, लेकिन एक लड़की के लिए she didn't come here seeking a job. वो यहाँ पर नौकरी खोजने नहीं आई। She met this brother in Philippines and she decided to marry him and then she came here. उन्होंने इस भाई से मुलाकात करी फिलीपाइंस में। तब जब उन्होंने फैसला लिया कि ये शादी करेंगे तब वो हिंदुस्तान आई। Her purpose was marriage. उनका मकसद शादी था। What if brother Tarun duped her? What if brother Tarun would have duped her? क्या होता अगर भाई तरुण उसको धोखा दे देते? What if something else would have happened? क्या होता अगर कुछ और हो जाता? She never thought of that. उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। But she left her country लेकिन उन्होंने अपने देश को छोड़ा to come in a place ताकि एक स्थान पे आ सकें of strange people. अजनबी लोगों के बीच में। But yet when she came to meet those people, फिर भी जब उन परदेशी लोगों के बीच में आई है she found a family. उसको एक परिवार मिल गया। She found a kinship. उसको यहाँ पर एक कुटुंब मिल गया। Is that right? क्या बात सही है? Are you able to understand this? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? I can remember Rebecca. मैं रिबका को याद कर सकता हूँ। Are you ready to go क्या तू तैयार है जाने के लिए? with this man? इस पुरुष के साथ? Nobody was with her, कोई उसके साथ नहीं था, but she decided to go. लेकिन उसने फैसला लिया जाने का। And that is what we have done. और यही कुछ हमने किया है। When we left our people, जब हमने अपने लोगों को छोड़ा, we left our society हमने अपने समाज को छोड़ा to follow this man. ताकि इस मनुष्य का, इस पुरुष का अनुकरण करें। Could you die in the way? Could we die in the way? क्या हम रास्ते में मर सकते हैं? Would he leave us? क्या वो हमें छोड़ देगा? We have full confidence in him. हमारा संपूर्ण भरोसा इनमें है। We have full confidence in this Christ. इस मसीह में संपूर्ण भरोसा है And हमारा। I really thank God for this confidence our sister showed. और मैं खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करता हूँ इस संपूर्ण भरोसे के लिए जो हमारी बहन ने दर्शाया। And by the grace of God, और खुदावंद के अनुग्रह से today the day has arrived आज वो दिन आ गया है when brother Tarun and sister Rachel are being married. जबकि भाई तरुण और बहन रिशल की शादी हो गई। I'd like to say a few comments and then close मैं कुछ बातें बोल के बंद करना चाहूंगा and show you certain things in the word. और वचन में आपको कुछ खास चीजें दिखाना चाहूंगा। May God bless you to understand these things. काश खुदा ने आपको बरकत दे ताकि आप इन बातों को समझ सके। Marriages, real marriages, जो हकीकी शादियां होती हैं their very foundation is love. उनका जो आधार है, जो नींव है, वो प्रेम है। And that love is of three kinds. और वो प्रेम तीन किस्म के होते हैं, Eros, एरोस, Filio, फिलियो and Agapao. और अगापाओ। We are not talking about Eros, हम एरोस की बात नहीं कर रहे which is lustful love, जिसमें कि वासनाएं भरा प्रेम होता है, which brings more sin. जो कि और गुनाह को लेके आता है। Though for the purpose of reproduction, God has kept some ways. और यद्यपि प्रजनन के लिए खुदावंद ने कुछ तरीके रखे हैं, But the marriages are not based on Eros. लेकिन शादियां जो हैं वो एरोस पे आधारित नहीं हैं। And in fact, not even Filio, और मैं कहूंगा कि यहां तक कि फिलियो भी नहीं, because that kind of love, yes, it's between husband and wife,
क्योंकि हाँ बेशक इस प्रकार का प्रेम जो है पति पत्नी के बीच में होता है, but the real marriage goes above that. लेकिन जो एक वास्तविक शादी है वो फिलियो प्रेम से भी परे जाती है। I agree there's a lot of filio in marriages, मैं जानता हूं और इस बात में मैं सहमत भी हूं कि बहुत ज्यादा फिलियो प्रेम होता है शादियों में, but some marriages are there लेकिन कुछ ऐसी शादियां होती हैं which get above filio जो कि फिलियो के परे जाती हैं and go to agapao. और वो अगापे प्रेम में जाती हैं। Agapao love is corrective. अगापे प्रेम जो है वो सुधारी प्रेम है। Agapao love loves when he's or she's not loved. अगापे प्रेम तब होता है जब एक दूसरे से, Agapao love is that love when you love when somebody doesn't love you. अगापे प्रेम तब होता है जब कोई जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो तब भी आपसे प्रेम नहीं कर रहा हो। Somebody is not loving you, but you still love him. कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा है फिर भी आप उससे प्रेम कर रहे हैं। As Brother Branham said, you don't scratch my back, I'll scratch yours. जैसे भाई ब्रह्म ने कहा कि आप मेरी पीठ ना खुजाओ फिर भी मैं आपकी खुजाऊंगा। That is called agapao love. इसे कहते हैं अगापाओ प्रेम। It's a selfless love. ये एक सेल्फलेस यानी कि जिसमें खुद ही इन्वॉल्व नहीं होती, And that kind of selfless love should exist in a family. और ये सेल्फलेस प्रेम जरूरी है कि एक परिवार में विद्यमान हो। Selfless love of husband for his wife सेल्फलेस प्रेम एक पति का पत्नी के लिए and for a wife for her husband. और एक पत्नी का पति के लिए। That's the kind of love Christ had for his church. इस किस्म का प्रेम था मसीह का अपनी पत्नी के लिए। Is that right? क्या बात सही है? Selfless love. सेल्फलेस प्रेम, When he gave all that he had for his bride. जो जब उसने अपना सब कुछ अपनी पत्नी के लिए दे दिया। When there's still filio, अगर फिलियो अभी भी मौजूद है, they maintain their separate accounts. जब फिलियो प्रेम बना होता है तो वो अपने अलग अलग बैंक अकाउंट रखते हैं। You look after yours, I will look after mine. तुम अपनों की देखरेख करना, मैं अपनों की करूंगी। What nonsense. क्या चीज है ये? बकवास। Understanding it, church? क्या समझ रहे हैं कलीसिया? You don't care for my mother, you don't care for my mother. तुम मेरी माँ की परवाह मत करना, तुम मेरी माँ की परवाह मत करो, मैं तुम्हारी माँ की परवाह नहीं करूंगी। Your mother does this. तुम्हारी माँ ये करती है। Why does she say that? ऐसा क्यों बोलती है? She has not come to a point to understand that that mother of her husband is her mother. वो इस समझ और इस ज्ञान तक क्यों नहीं पहुंची है कि उसके पति की जो माँ है वो अब उसकी माँ है। And that mother also has not got that revelation. और वो माँ के पास भी ये मुकाशवा नहीं है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। And neither a husband got a revelation that his wife's mother is like his mother. और ना ही पति के पास ये मुकाशवा है कि उसकी पत्नी का जो की माँ है वो उसकी माँ है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। Because they have divisions. क्योंकि उनमें विभाजन है। That is not love. इसे प्रेम नहीं कहते। That is maybe a marriage because of you have to marry. इसको कहेंगे शादी क्योंकि होने के लिए शादी करना है। Society. समाज को दिखाने के लिए। But not really a marriage. लेकिन वास्तविकता में एक शादी नहीं है। When we are married to Christ, जब हमारी शादी होती है मसीह के साथ, Christ is not maintaining a separate account. मसीह जो है एक अलग अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। He said, all that I have, उन्होंने कहा जो कुछ मेरा है, I've given it to you. मैं तुम्हें देता हूं। The works that I do, oh my, जो काम मैं करता हूं, shall you do also. वो तुम भी करोगे। A little while the world will see me no more. थोड़ी देर और है, जगत मुझे नहीं देखेगा, But you shall see me. लेकिन तुम मुझे देखोगे। I'll be with you even in you. मैं तुम्हारे साथ वरन तुम्हारे अंदर होऊंगा। I think you're understanding that. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। So the real marriages are based on that agape love, agapao love. तो जो वास्तविक शादियां होती हैं वो आधारित होती हैं उस अगापे प्रेम में। I think we can understand that. मैं सोचता हूं कि हम समझ रहे होंगे। And if you come to a place that you find lot of filio, pray together that God give us your agapao. और अगर आप पाएं कि अपनी शादी और विवाहित जीवन में कि बहुत ज्यादा फिलियो प्रेम चल रहा है, तो आप दोनों मिलकर खुदा से प्रेम करें, खुदावंद से प्रार्थना करें कि खुदावंद उस अगापे प्रेम को हमारे बीच में दे। And I'll give you a very simple advice. और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा। Before you love each other, love God. इससे पहले आप एक दूसरे से प्रेम करें, खुदा से प्रेम करें। Because He is the fountain of that love. क्योंकि वो हैं, सोता है वो उस प्रेम के, which will now flow through your lives. जो कि आपके जीवनों से होकर अब बहेगा। And unite you as one. और आपको एक करेगा, एक That's right. Amen. Devil stepped in Eden. दाऊद ने devil. शैतान ने हस्तक्षेप किया अदन में। When there was a little lack of fellowship between Adam and Eve. जब आदम और हव्वा के बीच में संगति में थोड़ा अभाव आया, and brought that sin. और वो लेके आ गया उस गुनाह को। And devil loves to go to married couples.
और शैतान को बड़ा अच्छा लगता है शादीशुदा दंपतियों के बीच में जाए, because that's what he did in Eden. क्योंकि यही कुछ उसने अदन में किया था। And he targets all those, और वो उन सबको निशाना बनाता है, especially those खास तौर से वो who are married according to the word. जो कि वचन के अनुसार शादी करते हैं। So he tries to intervene. तो वो आके हस्तक्षेप करना चाहता है। This is the time you both need to watch ये वो चीज है जिसको कि आपको दोनों को देखने की जरूरत है and pray. और प्रार्थना करने की जरूरत Don't है। miss meetings. मीटिंग्स को मिस ना करें, Don't miss fastings. वो फासों को मिस ना करें, Fastings. वो फासों को Yes. Don't miss the fastings. वो फासों को मिस ना करें, Don't forget your family prayers. अपनी पारिवारिक प्रार्थना को मिस ना करें, And keep on hearing the tapes again and again. और टेप्स को लगातार सुनते रहें। Never count it as a common bread. उसको एक आम रोटी ना समझ ले, Keep on hearing the messages. संदेशों को सुनते रहें। Let God work in your family. ऐसा हो कि खुदावंद आपके परिवार में काम करे, Then suddenly you find things happening. फिर अचानक से आप पाएंगे चीजें होने लगेंगी And God will bring you to a higher level. और खुदावंद आपको एक ऊंचे स्तर पे लाएंगे। Is that right? क्या बात सही है? Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। Oh, how great our God is. ओ हमारे खुदावंद कितने महान हैं। It's not more than a year or so, and I married a couple. अभी लगभग साल भर हुआ है, मैंने एक यहाँ पर इस चर्च में एक कपल को, एक दंपति को मैंने विवाहित किया। Suddenly, just recently, a thought came. अभी अचानक से एक विचार आया, उनके यार कुछ हुआ नहीं, अपने आप मैंने सोचा नहीं, काश खुदावन उनका हो जाए। ये मैं सोच रहा हूं, और मैं सोच क्या रहा हूं, उसके बाद थोड़ी दिन के बाद वो एक कोई आता है, and somebody comes and informs me she's in a family way. कोई आता है मुझे सूचना देता है, अरे वो तो फैमिली वे में है। I said, I just thought. मैंने कहा ये तो मैंने सोचा था। Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। God does these things. खुदावंद इन चीजों को करते हैं। It's very good to hear when some sister is in family way. बहुत ही अच्छा लगता है सुनना जब एक बहन एक फैमिली वे में होती है। It means there's a blessing coming. इसका मतलब ये है कि एक बरकत आ रही है। Yes. जी हाँ, Because the Bible says your wife shall be a fruitful bow. बाइबल में लिखा है तेरी पत्नी जो है वो एक फलवंत दाखलता होगी। Amen. आमीन। Praise God for that. खुदा का धन्यवाद हो इसके लिए। And we really cherish to see those children. और हमें बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों को देखना। By the way, I have an announcement. Yes. और इसके साथ साथ मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। Keep remind me, brother. After the meeting, I'll tell you. This is regarding the children's cry room. और मुझे भाई याद दिलाइएगा कि ये बच्चों के क्राई रूम से संबंधित है। Yes, yes. I just remembered. So anyhow, God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Agapao love. अगापे प्रेम। And that's the love between a genuine husband and wife. और ये प्रेम जो होता है अगापे प्रेम, ये एक वास्तविक हकीकी पति और पत्नी के बीच में होता है। Find it very difficult. Sorry? You'll find it difficult. आपको बड़ा ही मुश्किल लगेगा, But read the message. लेकिन संदेश को पढ़ें, Get the word in you. वचन को अपने अंदर आने दें, And then you'll find that kind of love existing. और तब आप पाएंगे उसके संग का प्रेम आपके बीच में विद्यमान होगा। Remember, brother, याद रखिए मेरे भाई, many a times you will face a situation. कई दफा आप एक परिस्थिति का सामना करेंगे, You can't lead a family in a legal way. आप एक परिवार की अगुवाई और नेतृत्वता जो है वो एक कानूनी तरीके से नहीं कर सकते, And never do it. और कभी करना भी मत। It takes grace to run a family. अनुग्रह की जरूरत होती है एक परिवार को चलाने के लिए, And it's God's amazing grace और ये खुदावन का बहुत ही अमेजिंग ग्रेस है which keeps his family together. जो उसके परिवार को एक रखती है। Husbands, love your wives पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो as Christ loved the church. जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। Agapao love. अगापे प्रेम। Wives, be under subjection to your husbands. पत्नियों अपने अपने पतियों के अधीन रहो। Is that right? बात सही है, As the church is subject to Christ. जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। All these were the things taught by Paul to the church of the living God based on Christ and his bride. ये तमाम चीजें पौलुस ने कलीसिया को सिखाई जो कि आधारित थी मसीह और उसकी कलीसिया के लिए। We prayed yesterday. कल हमने प्रार्थना करी, Now the battle is the Lord's. अब युद्ध खुदावंत का है। He is our husband. वो हमारे पति हैं, Now he'll make ways. अब वो रास्ते पैदा करेंगे, He will do things. चीजों को करेंगे। How, when, we have to wait. कैसे, कब,
हमें इंतजार करना होगा, but we depend on Him. लेकिन हम उन पे आश्रित हैं। We are. हम हैं। How will it happen? ये कैसे होगा? Even Abraham didn't know how it would happen. यहां तक इब्राहिम नहीं जानता था कैसे होगा। But 5 minutes back, there's nothing, but after 5 minutes, there's a ram. 5 मिनट पहले कुछ नहीं था, लेकिन 5 मिनट बाद एक मेढ़ा आ गया। He's always there in time. वो हमेशा नियुक्त समय पहुंच जाते हैं। And how I was remembering in that message, He that is in you. और कैसे मैं याद कर रहा था उस संदेश में, वो जो तुम में है। He was, that was the day of his anniversary. ये था दिन उनके वर्षगांठ का विवाहित। Because that was the day he got married. क्योंकि ये था वो दिन जिस दिन उनकी शादी हुई थी। And how when he was on the on that mountain, Colorado. और कैसे जब वो कोलोराडो पहाड़ पे थे। And the third pull operated. और तीसरा खिंचाव कार्यान्वित हुआ। And the storm was calmed. और तूफान थम गया। And God says to His prophet, और खुदा अपने नबी से कहते हैं, will you walk with me? क्या तू मेरे साथ चलेगा? And that's what is the call of Christ for His bride. और यही कुछ पुकार है मसीह की अपनी दुल्हन से। Will you walk with me? क्या तू मेरे साथ चलेगी? And in that first walk, what he saw, और उस पहली चाल में उन्होंने क्या देखा? Sister Meera becoming young, बहन मीडा जवान होते हुए, and he also turning young. और वो भी जवान होते हुए। I hope you're catching this. मैं आशा करता हूं इसको पकड़ रहे होंगे। One of these days you are going to be back young. इन्हीं किन्हीं दिनों में आप दोबारा जवान हो जाएंगे। Yes, and I'm very happy. और मैं बहुत ज्यादा खुश। Yes. जी हाँ। Back to the youth. वापस जवानी में। Back to that power and strength. वापस उस सामर्थ में और उस बल में। Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। Old age will just pass away. वृद्धावस्था गुजर जाएगी। And everything will be over then. और तब तमाम चीजें समाप्त हो जाएंगी। I would like to say this. मैं ये कहना चाहूंगा। God has given through Paul some advices. पौलुस के मार्फत खुदावंद ने कुछ सलाह दी हैं। That you follow them. कि आप उनका अनुकरण करें। And that is the advice for every couple. और ये सलाह है हर एक दंपति के लिए, जोड़े के लिए। The wife gives reverence and respect to the husband. पत्नी जो है वो एक पवित्र भय और आदर अपने पति को देती है। Husband loves his wife. और पति जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। And that love of Christ for his bride is not everlasting, it is eternal. और मसीह का प्रेम अपनी दुल्हन के लिए युगान युग तक नहीं, लेकिन अनंत प्रेम है। That love doesn't finish in few days. वो प्रेम कुछ दिनों में खत्म नहीं हो जाता। It just grows on and on. ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। The beauty of Phileo and Eros is Eros stops after the act. मैं आपको बताना चाहता हूं, एरोस वाला जो प्रेम है उस क्रिया के बाद रुक जाता है। Phileo continues on, फिलियो बढ़ता रहता है, but becomes dimmer. लेकिन वो धूमिल हो जाता है। But agape love has a character. लेकिन आगापे प्रेम का एक चरित्र है। As the days go on by, जैसे दिन बीतते जाते हैं, it becomes stronger and stronger. वो शक्तिशाली और शक्तिशाली होता जाता है। Oh, the love of God. ओ खुदा का प्रेम How rich and pure. कितना घना और शुद्ध है। How he loved us कितना उसने हमसे प्रेम किया when we were unlovable. जब हम प्रेम के योग्य नहीं थे। But God commendeth his love towards us. लेकिन खुदावन ने हमारी ओर अपना प्रेम यूं While दर्शाया we were yet sinners, कि जब हम पापी ही थे, Christ died for us. मसीह हमारे लिए मर गया। Oh, blessed be the name of the Lord. ओ खुदावन का नाम मुबारक हो। Now that's the love. We love our wives and wives love their husbands. इस प्रकार से पत्नियां अपने पति से प्रेम करते हैं और पति अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं। Not when they are right, उस समय नहीं जब वो सही होते हैं, even when they have fallen, यहां तक कि जो वो गिरी अवस्था में भी हैं, even when there is a problem, जबकि यद्यपि समस्या है, the love doesn't stop. तो प्रेम जो है पति पत्नी के बीच का खत्म नहीं होता। Corrections are done, सुधार किए जाते हैं, but the love doesn't end. लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होता। The Bible says, बाइबल बताती है, be angry, क्रोध करो but sin not. लेकिन पाप मत करो। You know, there's only one who cannot sin. आप Actually, जानते हैं केवल एक ही जो कभी पाप नहीं कर सकता, that's God. वो खुदावन है। Was he angry? क्या वो गुस्से हुए? Yes. जी हाँ, He had a wrath. उनका एक क्रोध था And his wrath was shown in Eden, और अदन में उनका क्रोध जो है वो दिखा, which came in that time. जो उस समय आया। But at 3 p.m. on Good Friday, लेकिन गुड फ्राइडे को दोपहर को 3 बजे, when the sun was getting ready to go down, जब सूर्य तैयार था गुरूब होने के लिए, the wrath of God was appeased. खुदावन का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। The sacrifice had been made, कुर्बानी दी जा चुकी and he finished his wrath. और उसने अपने क्रोध को समाप्त कर दिया। Now he gives that type and tells us, और उस तस्वीर को देके वो हमें बताते हैं, be angry,
हाँ क्रोध करो but sin not. लेकिन गुनाह मत करो। Let your anger finish ऐसा हो कि तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए by the setting of the sun. सूर्य के अस्त होने से पहले। Don't be ever angry. कभी गुस्सा मत होना, बने रहना। Wrath blocks the brain. गुस्सा जो है दिमाग में बाधा लाता है, दिमाग को ब्लॉक कर देता है। हाँ जी। Many things which you could have done, you stop doing it. कई बहुत सारी चीजें जिसको कि आप कर सकते थे, आप उस गुस्से की वजह से आपने उसको रोक दिया। That's right. ये बात सही है। So get rid of that. तो उससे छुटकारा पाएं। But Branham talks about temper. भाई ब्रैनम बातचीत करते हैं टेम्पर की यानी गुस्से की। When he's talking about temperance. सॉरी, When he's talking about temperance. जब वो संयम के बारे में बात कर रहे हैं, He starts talking about temper. वो बात करते हैं गुस्से की। We need to be careful. हमें बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है। Yeah, I belong to that family. हाँ, मैं उस परिवार से हूँ। Yes. जी हाँ। And my father had a temper. और मेरे पापा बड़े गुस्सैल थे। And sort of I inherited it also. और मैंने इसको मिरास में उनसे लिया भी है। Yes, yes. And I had that. और मेरे पास भी था। But I really thank God as time went on. लेकिन मैं खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करता हूँ, जैसे समय बीतता गया। I saw how he molded. और मैंने देखा कैसे वो मोल्ड हो गए। In the image of Christ. मसीह के रूप में आकारित हो गए। And by his grace, he's molding me also. और खुदावंद अपने अनुग्रह से मुझे भी आकारित कर रहे हैं। Even today, you know, something like that happens sometimes. अब कभी-कभी आप पाएंगे इस प्रकार से गुस्सा आ जाता है। Yes. जी हाँ। But that's the old man. लेकिन ये पुराना मनुष्यत्व है। And we can't win with that. और हम उससे जीत नहीं सकते। We have a new man, Christ. हमारे पास नया मनुष्यत्व मसीह है। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। Let us be glad. आओ हम आनंदित हों। For the marriage of the Lamb is come. क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। I can take lot from the message. मैं बहुत ज्यादा संदेश से ले सकता हूं। Lot of things regarding Christ and his bride in this hour. मसीह और उसकी दुल्हन को लेकर के इस घड़ी में बहुत सारी बातें रख सकता हूं। The three folds of the marriage. शादी के 3 परत, which I shared in Allahabad. जिसको कि मैंने शेयर किया था इलाहाबाद में। Threefold purpose. 3 मुख्य उद्देश्य। Fellowship. संगति। Reproduction. प्रजनन। And to be a fellow heir. और एक संगी वारिस होने के लिए। That's what a marriage is for. इसीलिए शादी होती है। And that's how Christ has brought the folds to his bride. और इस प्रकार से ये तमाम जो परतें हैं मसीह अपनी दुल्हन के पास लाए हैं। But I try to bring some practical things today. लेकिन आज मैं कुछ उपयोग होने वाली चीजें आपके सामने लाया हूं। In a language that we all can understand. एक ऐसी भाषा में जिसमें आप सब समझ सकें। God really bless you. खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे। So whenever you have any problem, so जब कभी आपके बीच में समस्या हो, think of Christ, मसीह के बारे में सोचें, and his bride. और उसकी पत्नी के बारे में। Suddenly you will find, अचानक आप पाएंगे, all the problems will finish off. तमाम समस्याएं चली जाएंगी। God really bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। I'll not take much of your time. मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। I say God bless brother Tarun. मैं कहूंगा भाई तरुण, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। God bless our sister Rachel. और खुदा हमारी बहन रिशेल को बड़ी बरकत दे। You had to wait for some time. आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ा। But I think today you reap the fruits. लेकिन आज मैं सोचता हूं कि आप फल को काट रहे हैं। God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। And we thank God that he gave us a privilege to witness this marriage. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सौभाग्य दिया कि हम इस शादी को विटनेस कर सकें। Think on these things. इन बातों के विषय में सोचिएगा। And be blessed. और बरकत पाएं। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Abba Heavenly Father. हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो। How you married brother Tarun and sister Rachel. कैसे आपने भाई तरुण और बहन रिशेल की शादी कराई। Now I pray, Father, you bless them. अब मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन्हें बरकत दें। Bless them with the agapao love. अपने अगापे प्रेम से इनको बरकत दें। Bless them with the fruit of the womb. और खुदावंद गर्भ के फल से आप इन्हें बरकत दें। Then Lord, I pray, तब प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, let them grow in your word. ऐसा हो कि वो आपके वचन में आगे बढ़ सकें। Let no power of darkness or worldly influence come in their lives to take them away from thy word. कभी भी कोई अंधकार की सामर्थ और संसारिक चीज आपके प्रेम को उनसे खींच ना ले कि वो आपके वचन से दूर चले जाएं। You are true to your promise. आप अपने वायदे के लिए सच्चे हैं। It's us who are not. ये हम हैं जो सच्चे नहीं हैं Forgive प्रभु। us. हमें माफ करें। Many a times we behave like fools. कई बार हम मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। Forgive us, Lord. प्रभु हमें क्षमा करें। As Job said, जैसे अय्यूब ने कहा, I'll not speak anymore. मैं अब आगे को नहीं बोलूंगा। I'm conscious I may speak something wrong. मैं इस बात के लिए जागरूक, मैं कुछ गलत ना बोल दूं। Once I have seen, एक बार मैंने देख लिया, and I have seen and I heard. और मैंने देखा था लेकिन मैंने सुना था लेकिन अब मैं देखता हूं।
That's why I repent in dust and ashes. इसलिए मैं राख में और टाट में मैं बैठ करके मैं पश्चाताप करता हूं That I'll not try to justify myself anymore. कि मैं अपने आप को और धार्मिक नहीं ठहराऊंगा। Then God, you justified him. तब खुदावन आपने उसको धर्मी ठहराया। Oh, your justification. ओ प्रभु आपकी धर्मी ठहराए Who जाना। can lay anything to the charge of God's elect? खुदावन के चुने हुए के विरोध में कौन कोई बात रख सकता है? It is God that justifies. ये खुदावन है जो धर्मी ठहराते हैं। Oh, your love, Father. ओ खुदावन आपका प्रेम, You're true to your word. आप अपने वचन के लिए सत्यवान हैं। Heavens and earth can fail, but not your word. आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन आपका लिखा गया Oh, वचन we कभी टल worship सकता है। you, Lord. ओ हम आपकी उपासना करते हैं प्रभु, We worship you. हम आपकी उपासना For करते हैं you alone are worthy, Lord. क्योंकि आप ही एक लौते योग्य हैं। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for this day you have given to us. इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। Truly, we take this opportunity सच बात है प्रभु, हम इस मौके को लेते हैं to celebrate your love, आपके प्रेम को मनाने के लिए, celebrate your truthfulness, आपके सत्य को मनाने के लिए। how you have been true to us, Father. ओ कैसे आप हमारे लिए सत्यवान रहे। Great is thy faithfulness. आपका खुदावन विश्वास योग्यता बहुत महान है। And now I pray for this couple. और मैं प्रार्थना करता हूं इस जोड़े के लिए, May they be blessed. काश आप इन्हें बरकत दें। And when we move to that place of celebration, और जब हम खुदावन उस उत्साह वाले इस जगह पे जाते हैं, give us grace, हमें अनुग्रह दें reach there safe and sound, कि हम वहां पर प्रभु सही सलामत पहुंच सकें। and may your grace work for us. और काश आपका अनुग्रह हमारे लिए काम आए, Look after that also, Lord. उसकी भी देख रेख करें। Keep us away from all bad influences of that place. उस जगह के तमाम बुरे प्रभाव से हमें बचा के रखें। Us and our families हमें हमारे परिवारों को and our church. और हमारी कलीसिया को Under your blood we pray. आपके लहू के नीचे हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Let's all stand. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम लोग सब खड़े होंगे। And now I request my brother to help me. Yes. There shall be showers of blessing. And while we are singing this song, I'll request Brother Tarun and Sister Rachel to catch each other's hand and please leave this hall in the vehicle you have. Slowly you can. I'm into that wedding venue. And may the ones who are closely associated, जो भाई के साथ करीबी में हैं, पहले मैं चाहूँगा कि वो लोग निकल लें और उसके बाद फिर कलीसिया के एक करके यहाँ से सब निकलें ताकि हम उस रिसेप्शन में जा सकें। There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings,
today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Oh, showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Hallelujah. आप लोग सब भी जा सकते हैं. God bless you. Praise the Lord.